आज अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या 35 वर्षपूर्तीनंतरच्या या विशेष कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अगदी सर्व धर्मांच्या धर्मग्रंथांचा अभ्यास करून विवेक वाहिनी पुढे नेणाऱ्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांना श्रद्धांजली अर्पित करते. दाभोळकर सरांच्या खूप आठवणी आहेत. खरं तर स्मरणांजलीच व्हावी असं मन भरून येतं जेव्हा आठवतो की आमच्या नर्मदा आंदोलनाच्या उपोषणामध्ये कसे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे सर्व साथी घेऊन तिथे पोचले होते नाशिक रोडला. विवेक वाहिनीच्या उद्घाटनापासून ज्या ज्या त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये मला हजर राहण्याची संधी मिळाली त्या त्या वेळेला त्यांचा हा विवेकशील दृष्टिकोन तो त्यांच्या अगदी साधना साप्ताहिकापर्यंत सर्व लेखनातूनच नव्हे तर त्यांच्या या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या लक्षवेधी कार्यामध्ये उमटलेला दिसत होता. तो आपण कधीही विसरू शकत नाही. आणि म्हणून आजच्या या देशामधल्या विशेष परिस्थितीमध्ये इथे उपस्थित असलेले आपण अनेक जिल्ह्यातले सर्वांना युवाच म्हणायला पाहिजे अशा प्रकारे ऊर्जावान कार्यकर्ते, माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, मंचावर उपस्थित असलेले माधव बावगे सर जे आमच्या जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे अगदी पहिल्या मराठवाड्यातल्या कार्यकर्त्यांमधलेच होते. कधी नेतागिरी न करणारे आणि सतत सक्रिय राहणारे, त्यामुळे कार्य करताच राहिले, कार्य न करता कधी राहिले नाहीत असे माधव. मंचावर उपस्थित असलेले डॉक्टर कुलकर्णी आणि ताईसुद्धा ज्या डॉक्टरपेक्षाही लेखिका साहित्यिका म्हणून जास्त प्रसिद्ध आहे. त्याचप्रमाणे इथे उपस्थित असलेले प्राध्यापक ज्योतदंड, प्राध्यापक शिंदे, अनसोडे, सर्व आणि मी सर्वांची आता नावं घेत नाही. आमचे प्राध्यापक शिंदे सरसुद्धा इथे आहेत. आपल्या सर्वांना जोरदार जिंदाबाद. आज आपण म्हणतोच की श्रद्धा ही गोष्ट आपण कधी अमान्य करत नाही. कारण श्रद्धा म्हणजे कुठेतरी आपल्या स्वतःच्या पार एखाद्या माणसावर असेल, एखाद्या प्राण्यावर असेल, एखाद्या देवदेवतेवर असेल, कुठे निसर्गावर असेल, कुठल्या धर्मावर असेल, पण आपण त्या श्रद्धेला कधी नाकारत नाही. या श्रद्धेचं जे स्वातंत्र्य संविधानाने सुद्धा आपल्याला प्रास्ताविक माध्यमातून सुद्धा दिलेलं आहे आणि अगदी आर्टिकल 25, 26, 19 या सर्वाबद्दलची अभिव्यक्ती ही आपण कधी नाकारत नाही. तिचं स्वातंत्र्य कधी नाकारत नाही. ही श्रद्धा कुठेतरी आपल्याला प्रेरणा देते, आपल्याला प्रोत्साहन देते, ह्याबद्दल काही विवादही नाही. आणि ते केवळ मानसिक आणि आत्मिक नसते, तर ती कुठेतरी ज्यावरती श्रद्धा असते त्याला समर्पित करेपर्यंत आपल्याला पुढे जाण्यास एक प्रकारची प्रेरणा देत असते. हे सर्व या देशामधल्या परंपरेमध्ये असताना आज आपल्याला अंधश्रद्धा या गोष्टीची दखल का घ्यावी लागते हे आपण सर्व जाणताच. अंध होऊन श्रद्धा म्हणजे विचार आणि श्रद्धा यामध्ये तफावत होणं. त्यामुळे जोपर्यंत आपली नजर खरोखर ज्या सभोवताली घडणाऱ्या घटनांवरती असायला हवी
त्यासाठी खुली नजर घेऊन आपण एक नजरिया अपने मनामध्ये दिल दिमाग में उतार कर अगर कुठलीही श्रद्धा बाळगली तर ती गोष्ट वेगळी असते। आणि अंध होऊन एक प्रकारचे भक्त होऊन आपण जर खरोखर अंधश्रद्धाच पुढे नेली तर त्या श्रद्धेने आपल्याला किती भ्रमित केलं जातं याची आज ठाई ठाई आपल्याला प्रतिकात्मक कारवाई दिसते आहे। पण आता ती केवळ प्रतिकात्मक राहिलेली नाही, हे जाणूनच आपल्यासारखी सेना अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी उभी राहिलेली आहे। 350हून अधिक शाखा झालेल्या आहेत। 35 वर्ष कार्य करून आपलं तारुण्यही पार आपण केलेलं आहे। आणि यामध्ये हजारो नागरिकांना जाती पाती धर्म पंथ लिंग वर्ग भेदाच्या पार आपण जोडलेला आहे। या सर्वाबद्दल आपल्याला सलाम करते। आज आमचे अनेक कार्यकर्ते इथे आले होते। आता अनिल पवारजी इथे बसलेले आहेत, जे सतत जाती निर्मूलनासाठी कार्यरत असतात, शहाद्यामध्येच असतात। अनेक वर्ष सामाजिक कार्यकर्ते राहिलेले आहेत। प्राध्यापक शिंदे सर आमचे अगदी जवळचे समर्थक साथी सहकारीच आहेत। बाकी सगळे कार्यकर्ते निघून गेले, परंतु त्या सर्वांना हे विशेष निश्चित वाटलेलं आहे की केवळ पुरस्कारच नाही तर आपलं कार्य लक्षवेधी आहे। आणि म्हणून आज खरोखर या निमित्ताने आपण अंधश्रद्धेचे जे परिणाम भोगतो आहोत आज देशामध्ये, त्याची दखल घेणं, त्याचा परामर्श घेणं, त्याची चिरफाड आणि पोलखोल करणं हे आवश्यक आहे। अगदी सुरुवातीला गायलेल्या त्या जोरदार गाण्याने हम आगे बढ़ते जाएंगे हे जसं हिम्मतने संकल्पात्मक एक प्रकट केलं आपलं मंतव्य, त्या प्रकारेच आपण सर्वजण अशा प्रकारे हिमतीने अंधश्रद्धा निर्मूलनाला बांधील राहून वेगवेगळ्या प्रकारे किती कार्य करू शकतो हे एक आव्हानात्मक वास्तव आपल्यासमोर आज उभं आहे। कोणीही आपल्या कार्याची प्रशंसा केली तर मला तर सतत जाणवतं इथे की आपण किती कमी पडतो आहोत। आज अगदी महाराष्ट्रसुद्धा उत्तर प्रदेशच्या मार्गाने चालला आहे का असा प्रश्न मनात उभा राहावा, अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी आढळते। आणि ही अंधश्रद्धा कशा प्रकारे निर्माण होते, निर्माण केली जाते की खरोखर आपण डोळे मिटून तटस्थ बसतो आणि ती श्रद्धा आपल्या मनात येते, असं काही होत नाही। आपल्या नजरेवरती झापड आणणं हे कुणाचं काम आहे आपण जाणताच। त्याच्या मागचे उद्दिष्ट काय आहेत हे आपण पाहतो। आणि अशा परिस्थितीमध्ये सत्तावादी, धनवादी, धर्मांध अशा प्रकारच्या शक्तींना आपण जर समाजवादीच राहिलो तर आपण निश्चित आव्हान देऊ शकतो की कणखर वृत्ती आणि आत्मविश्वास असल्याशिवाय आजच्या परिस्थितीत आपण कार्य करूच शकणार नाही। जनसुरक्षेच्या नावाने जे विधेयक येतं आहे, येऊ घातलं आहे, त्याबद्दल आत्ता माधव भाऊंनी आठवण करून दिली। ते खरोखर सुरक्षा नाही, असुरक्षा विधेयक आहे। आणि म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये आपण जर एक प्रकारची अंधश्रद्धा निकाली काढण्यास कटिबद्ध असलो तर मग आपल्याला जातीवाद, धर्मांधता, लिंगभेद, कुठेतरी प्रांतभेद, कुठे सत्तांधतासुद्धा आणि गैरबराबरी ही सगळी दृश्य दिसतात। आणि त्याच्या सगळ्याच्या निर्मूलनासाठी आपण झटू तितके कमी पडू अशा प्रकारची भावना मनात येते। आपण जाणताच की या देशामध्ये सुद्धा धर्म आणि जाती या परंपरेचा भागच राहिलेल्या आहेत, नाही असं नाही।
परंतु गंगा जमुना तहजीब राहिलेली आहे. आपापला धर्म पालन करत असताना सुद्धा कुठलाही धर्म दुसऱ्या धर्माला नीच मानत नाही. हे अगदी साने गुरुजींच्या प्रार्थनेपासून आम्ही ठाई ठाई ऐकलं, शिकलो, शिबिरांमधून मोठे झालो. तेव्हा खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे या प्रार्थनेसह आमच्या जीवनशाळेतली छोटी छोटी आदिवासी मुलं ज्या वेळेला, त्याच्यात ती एलिसासुद्धा राहिलेली आहे, ही जेव्हा म्हणतात त्यावेळेला कुठेतरी ह्या नव्या पिढीच्या हृदयामध्ये खोलवर धर्म म्हणजे काय आणि अधर्म म्हणजे काय हे आपण बिंबवणं आवश्यक आहे. हे आम्हालाही जाणवतं आणि त्यांनाही जाणवतं. पण आज होतं आहे काय आपण पाहतो. ज्यांनी अगदी वेद उपनिषद इथपासून सर्व धर्मग्रंथांचा अभ्यास केला असे होते डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर, आणि त्यांच्यावरतीच खोटे आरोप लावणारे होते सनातनी. त्यांना शहादत द्यावी लागली. अगदी गौरी लंकेश, कलबुर्गी, गोविंद पानसरे सर्वांच्या समोर उभे ठाकलेले ते, जे त्यांच्या धर्मसमभावाला सुद्धा मानू शकत नव्हते. आणि आजही म्हणून या संविधानाच्या प्रस्ताविकेमध्ये उशिरा का होईना 1976 समाजवाद बरोबरच धर्मनिरपेक्षता हे जे मूल्य येऊन ठेपलं त्याबद्दल खरोखर आम्ही संसदीय लोकशाहीला धन्यवाद देतो. पण संविधानामध्ये त्या संविधान सभेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सर्व धर्म समभाव आणि धर्म उपासनेचं स्वातंत्र्य हे तर आधीच रेखून ठेवलेलं होतं. प्रास्ताविकेमध्ये त्याचा प्रवेश उशिरा झाला तर आज ते 2 शब्द काढण्यासाठी काही जण भिडलेले असतात, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करतात. याला काय म्हणावं. भारताची परंपराच नव्हे तर ज्याच्या आठवणींनी आपण तिरंगा फहरावतो, भारत छोडोचा नारा जो युसुफ मेहरल्लींनी दिला होता, अरुणा असफ अल्लींनी तिरंगा फहरावला होता, ऑगस्ट क्रांती मैदानानंतर हजारोंनी त्या चले जाऊची भूमिका घेऊन चळवळीत सामील झाले होते, त्या तिरंग्यामधल्या एक एक रंगाचा आज अपमान होतो आहे की काय असं वाटतं. तो तिरंगा ज्यांनी अनेक वर्ष नव्हे अनेक दशकं नाकारला ते आता तिरंगा यात्रा काढतायत, स्वागत आहे. पण त्या तिरंग्यामधला तो त्यागाचा रंग केसरिया, तो धरतीचा रंग हिरवा, तो शांतीचा रंग सफेद, या सगळ्यांना कुचलणं हे तर होत नाही आहे ना. आपल्याला खरोखर हे पाहणं आवश्यक झालेलं आहे. आणि म्हणून आपल्या सर्वांचं कार्य त्या दिशेने पुढे जात असल्यामुळे मी आपल्याला सलाम करते. आज फारच आवश्यक झालेलं आहे. आम्ही नफरत छोडो अशी घोषणा दिली, ती घोषणा उचलली गेली आणि राहुल गांधीजींच्या त्या प्रदीर्घ अभूत यात्रेमध्ये जनवादी वृत्ती रस्त्यावरती आल्यावरती जी विशेष जाणवली, त्यामध्ये तो नारा झळकला. तेव्हा आम्ही नफरत छोडो संविधान बचाओ असा नारा आमच्या जनआंदोलनांच्या वतीने दिला. कारण आम्ही राजकीय पक्ष या राजकारणामध्ये नाही. आज पक्षी बनलेले आहेत, तिथून तिथे उडतात हे आपण पाहतो. आणि त्यामुळे त्या राजकारणामधल्या अनेक वृत्तींमध्ये कुठेतरी ही अंधश्रद्धा पसरवण्याची वृत्ती आपल्याला जर आढळते तर मग त्याच्यावरही प्रश्न उठवणं हे अत्यंत आवश्यक आणि अपरिहार्य ठरतं. ज्या नफरतीने आज अगदी दलित आदिवासी मुलांना सुद्धा कुठे कावड यात्रेमध्ये सामील केलं जातं,
कुठे अयोध्येपर्यंत पोहोचवलं जातं, त्यांना खरोखर काय म्हणावं. मी कावड यात्रा नावाच्या मौज दिवाळी अंकातल्या एका कवितेमध्येच ते म्हटलं की अरे श्रावण बाळांनी तर आपल्या माई बापांना कावडीमध्ये घेऊन यात्रा केली होती. तू तर चालला आहेस कुठेतरी सत्तेच्या सट्टा वाराला प्रतिसाद देत. काय म्हणावं. तुझ्या आईबापांना कोण बघणार. जगण्याचा अधिकार तू कसा मिळवणार हे त्या दलित आणि आदिवासी मुलांना सांगण्यासाठी आपल्याला सुद्धा आज जंग छेडावा लागतो आहे. आम्ही पाहतो आहोत की मेरा गाव मेरी अयोध्या छान आहे घोषणा. म्हणजे मेरा गावच मेरी अयोध्या है. राम यहाँ भी है, मेरे मन में भी है, मेरे घर में भी है. हाच तर संदेश आहे ना. पण अयोध्येमध्ये रामराज्य आहे का याचा शोध घेणं आवश्यक आहे. आपल्याला सांगते की ही जी अयोध्येवरची अंधश्रद्धा, ज्यामधून जय श्रीराम आणि हे राम या दोन्हीमधला फरक आपल्याला जाणवतो, त्यावरती मी एक हे राम कविता केलेली आहे. पण ते केवळ काव्य नाही, ते मंतव्य आहे. कारण ज्या वेळेला बाबरी मस्जिदाचा ध्वस्त केली गेली त्याच्यानंतर आम्ही अयोध्येतल्याच प्रतिनिधींना घेऊन आणि सर्व धर्मांच्या प्रतिनिधींना घेऊन देशभरातली देश बचाव देश बनाव यात्रा केली होती. आणि त्याचा शेवटचा समारोप जेव्हा फैजाबादमध्ये झाला होता त्यावेळेला स्वामी अग्निवेश होते, सर्व धर्मगुरू उपस्थित होते. पण त्याच्या आधी अयोध्येमधल्या एकेका मंदिरातल्या महाराजांशी माझी चर्चा झाली आणि धक्कादायक बातम्या तिथे आल्या, ज्या अयोध्येतल्या प्रतिनिधींनी देशातल्या 60 ठिकाणी आमच्याबरोबर जाऊन सांगितल्या होत्या. पण त्यांनी जेव्हा सांगितलं की अरे मैडम, इधर तो कभी झगड़ा था ही नहीं, यहाँ तो मुस्लिम बुनकर ही राम नाम के गमछे बुनते हैं, यहाँ तो हर मुस्लिम के घर में राम और केवट का फोटो रहता है. मैंने कहा क्या बात है, ये तो नहीं मालूम था मुझे. मैं जाकर देख के लगी, एकेका मुसलमानाच्या घरामध्ये राम आणि केवटचा फोटो आढळला. आणि आता शवयात्रा सुद्धा काढायची असेल तर आम्हाला मिलिटरीची सेनेची मंजुरी घ्यावी लागते. हे दुर्दैव आहे. इराणच्या राणीने सुद्धा अयोध्या ही सर्व धर्म समभावाचे प्रतीक नगरी आहे म्हणून इथे दफन मागितलं होतं. हे सगळं त्या लाल गडीच्या महाराजांनी आणि सर्वांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ते मी विसरू शकत तर नव्हतेच. पण त्यानंतर काय झालं, कानूनी आणि मैदानी लढाई, ते तर आपण पाहतोच आहोत, जाणतो आहोत. न्यायाधीशांना सुद्धा कधी देव प्रेरणा देते, कधी संविधान प्रेरणा देते. त्यातून फैसला येतो हे आपण ऐकतो तेव्हा आपल्यालाही धक्का बसतो. पण आत्ता डिसेंबर महिन्यामध्ये मला पुन्हा फैजाबादमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. अशफाकुल्ला, पंडित बिस्मिल्ला खान आणि ठाकूर या सर्वांची फाशी जिथे झाली त्या समाधीवरती, तिथे आता कुठलाही कार्यक्रम करू देत नाहीत. मला जाऊ दिलं. पोलीस म्हणाले आई आई आप आइए तो. तर मी 25 लोकांना घेऊन तर गेले. त्या फाशीच्या ह्याच्यावरती चढून पाहिलं तर जे जाणवलं मनामध्ये. पण त्यानंतर अयोध्येची नगरी पाहू आता कशी झालेली आहे हे पाहायला गेले तर काय आढळलं ते तुम्हाला 4 शब्दात सांगता येणार नाही. मंदिरामध्ये जाण्याची वेळच मिळाली नाही आणि गरजच भासली नाही. कारण त्या संपूर्ण अयोध्या नगरीचं रूप बदलण्यासाठी, तिथला मोठा रस्ता रुंद करण्यासाठी, सुंदर चकमकीत मंदिरच नव्हे तर मॉलसुद्धा खडे करण्यासाठी काय केलं आहे त्यांनी. हजारो घरं ध्वस्त केलेली. रडत रडत एकेकाचं वर्णन मी ऐकलं. एक माझी समाज का पिता, मेरी बेटी को मैं कहाँ बिठाऊं, ये एमए का अभ्यास कर रही है, देखिए मेरा आधा घर टूटा है, मेरा सामान बाहर पड़ा है, ये सब सीमेंट और मलबा यहाँ इर्द गिर्द में है,
असं म्हणून तो सांगत होता. मी म्हटलं तो आपको क्या मिला? 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा. ये है राम राज्य. मैंने कहा सामने किनारे इतने बड़े बड़े बंगले बन रहे, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, ये कौन बना रहे हैं? बोले यही तो आ रहे हैं गुजरात और राजस्थान से, और वो करोड़ों रुपए में ज़मीन खरीद रहे हैं. हमारी ज़मीन खरीदी भी नहीं गई, हमारी ज़मीन भू अर्जित भी नहीं हुई, बस आकर चल गए. तो घर घर पर बुलडोजर लेकर तुम जब आगे बढ़ते हो, निर्माता को बेघर करके संविधान कुचलते हो. संविधान की हत्या करने वालों तुम ये जान लो, आत्महत्या के जिम्मेदार तुम्ही हो मान लो. हे संविधान दिवशीचं आमचं गीत तिथे मला आठवल्याशिवाय राहिलं. पण केवळ तेवढंच नाही, तर सगळे दुकानदार ज्यांना 1 लाख रुपये बँकेत टाकले होते पण नवीन दुकानासाठी 80 लाख मागत होते, ते सगळे फेरीवाले होऊन तिथे बसलेले होते. एकेकाची बॅकग्राऊंड मी घेतली, तेवढ्यात एक परमेश्वर नावाचा साधू आला. म्हटलं आप क्या कर रहे हो? हे का मैं यही रह रहा हूँ. इतका तुम्हाला फोटो दाखवीन माझ्याकडे आहे, इतका राजकीय आर्थिक सामाजिक भाष्य करने वाला तरुण साधू मी आजपर्यंत पाहिलेला नाही. तो साधू नाही ढोंगी, तो संत आहे. पण तो म्हणत होता मैं यहीं रहता हूँ. मैंने कहा क्यों? मंदिर में नहीं, हर मंदिर होटल बन गया है मैडम, कैसे रहूँ मैं? मैंने तो मेरा परिवार बचपन में छोड़ा तो ही मैं साधु बन गया. नामी परमेश्वर. मैंने कहा कहाँ सोते हो? वहाँ. कहाँ खाते हो? इस्कॉन के लोग खाना खिलाने आते हैं तब मैं खाता हूँ. इतने में 2 छोटे छोटे बच्चे आए. मैंने कहा क्यों रे, क्या कर रहे हो? तो बोले हमको वो चाहिए. मैंने कहा क्या चाहिए? तो बरनी में रखे हुए 2 बिस्किट, उनको बिठा कर पूछा कि माँ कहाँ है? वो क्या वहाँ घाट पर झाड़ू मार रहे. कहाँ रहते हो? यहीं सोते हैं. अब सोचिए, ये है राम राज्य, जिसका प्रतिबिंब तो इलेक्शन में गिरा. समाजवादी हम भी अगर है तो केवल चुनावी नहीं, तो ये चुनौती भरी राजनीति को सवाल करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है. देखिए, ऊर्जा तो अपने अंदर होती है, बिजली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. पर ये अयोध्या की कहानी मैं आपको बता रही थी. आज 4 धाम की बात भी आप जानिए, वहां जाकर देखिए, लाखों लोग जाते हैं. पर क्यों बद्री धाम के एक महाराज ने वीडियो पर कहा कि मैं आत्मदान करूंगा क्योंकि मेरा धाम ध्वस्त करने जा रहे हैं. किस लिए ध्वस्त कर रहे हैं? किसको श्रद्धालु बनाना है और किस चीज पर श्रद्धा है? ऐसी श्रद्धा है कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के रिपोर्ट के बावजूद वो 4 धाम रास्ता बना तो अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगा की एक एक उपनदी में पानी के बदले मलबा भर गया. और उत्तराखंड का खंड खंड हो रहा है. जोशी मठ में मैं गई, 5 लोग नारे दे रहे थे मेधा पाट कर वापस जाओ वापस जाओ. पुलिसों को उनको रोकना पड़ा क्योंकि सैकड़ों महिलाएं बैठी थी सामने, और उन महिलाओं के घर ध्वस्त होते हुए उनके जोशी मठ के व्यापारी, पर्यटकों के लिए सेवा करने वालों के गांव नगर के बीच में से पर्यटकों की हजारों गाड़ियां निकलती हैं, उनको रुकने नहीं देते हैं. डेंजरस है जोशी मठ इसलिए. लेकिन उसी डेंजरस जोशी मठ के जोखिम भरे घरों में ये महिलाएं रुकी हुई हैं. मुख्यमंत्री आते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी पूरी मांगे मंजूर करते हैं, केवल थोड़ा सा मुआवजा बढ़ाने के अलावा आज तक उनको पुनर्वास नहीं देते. पर क्या हुआ है केदारनाथ हादसे के बाद? आज भी अगर एक एक धाम ऐसा ध्वस्त कर रहा है उत्तराखंड को, तो ये अंध श्रद्धालु लोग जो वहाँ श्रद्धा लेकर ही जाते हैं, क्या जानते हैं कि क्या हो रहा है उनके वहाँ के पर्यटन से?
क्या लोग जानते हैं महाकाल उज्जैन में जाने वाले कि क्षिप्रा नदी कितनी प्रदूषित है? नर्मदा के किनारे तो अभी चल नहीं सकते ज्यादा जगह पे। 80% परिक्रमावासी हमारे द्वार से जाते हैं, वो हरे भरे जंगल से नहीं, बहती हुई नदी के किनारे से नहीं, जहां अवैध रेत खनन बड़े जोर शोर से चलता है हम केस जीतने के बावजूद। लेकिन वो कंक्रीट के बंगलों के व्यापार के बाजार के जंगले से निकलते हैं, पर उनको भी ये नहीं पता कि नर्मदा का पानी आज पीने लायक नहीं है। तो साथियों, नदी पर श्रद्धा हो, पहाड़ पर श्रद्धा हो, पेड़ और जंगल पर श्रद्धा हो, जिसके बिना ऑक्सीजन प्राणवायु नहीं मिल सकता है, तो धनिक लोग ही कोरोना में और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन लेकर भी मर चुके हैं। कितनी श्रद्धा है लोगों की इन हरे भरे वेंटिलेटर्स पर, इस बहती हुई नदियों पर। ये आज सवाल करना ज़रूरी है हमारे युवा साथियों के सामने भी, क्योंकि बातें तो बहुत होती है प्रकृति की। क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट जस्टिस पर भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, पर क्या ये श्रद्धा प्रकृति पर हमें प्रवृत्त करती है एक एक पेड़, एक एक जंगल का हिस्सा तेलंगाना का हो कि बक्सवा फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश का हो, बचाने के लिए? क्या गढ़चिरौली और चंद्रपुर के आपके जिलों में जिन आदिवासियों ने परंपरागत अपनी सादगी से, निसर्ग से, प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन प्रणाली से प्रकृति बचाई, उनकी संस्कृति क्या, उनकी एक एक धरातल की हकीकत ध्वस्त करने वाले क्या ये सोचते हैं? संविधान के तहत भी आर्टिकल 48 देखिए, कैसे प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति का प्रमोशन, पर्यावरणची रक्षा हे सुद्धा राज्य शासनाला राज्याला दिलेलं कर्तव्य आणि नागरिकांची जिम्मेदारी है। एक एक श्रद्धे की बात अगर हम देखेंगे, गंगा में कुंभ में पहुंचने वाले लाखों लोग और मौत के कगार पर ढकेले जाने वाले हजारों लोग, कौन सी श्रद्धा लेकर जाते हैं समझ में नहीं आता। इसी को कहते हैं अंधश्रद्धा। अगर आपके घर के सामने बहने वाली कोई भी नदी, वो तापी हो कि गोदावरी हो, नासिक, ये भी अगर गंगा माँ ही है, ये नर्मदा माँ ही है, तो कहो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, इस प्रकार से ही गीत में प्रतिबिंबित होता है। आज ये सभी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें एक खास श्रद्धा का निर्माण तो करना ही है, अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना है कि ऐसी एक एक प्रकृति के एक एक क्षेत्र में जाकर वहीं पहुंचने पर उस पूर्णतः प्रदूषित पानी में डुबकी मारने से ही पुण्य मिलता है। इस श्रद्धा के, अंधश्रद्धा के कर निर्मूलन करने पर ये हमारे सामने एक बड़ा आह्वान है। अगर हम ये नहीं स्वीकारेंगे तो ये अंधश्रद्धालु प्राकृतिक विनाश को ही विकास मानकर और उसी से पुण्य कमाते हुए सही में एक पाप भीरू बनने वाले हैं, इस दुनिया को नष्ट करने की दिशा में बढ़ते हुए। जो 1500 साइंटिस्ट आज कह रहे हैं कि मानव जात खतरे में है, ये पंखा बंद होता है तो अपन गर्मी से हैरान हैं, 5 मिनट नहीं बैठते हैं। कई लोग गाड़ी में बैठते ही एसी चालू करते हैं। और हमारे निर्माता कौन है? 60-60 मंजिली बिल्डिंगें बनाने वाले, जिनके घर पर बुलडोज़र चलता है, रात को सोने नहीं दिए जाते हैं और गर्मी में काम करते करते उनकी लाखों की मौत होती है, जिसका रिकॉर्ड और हिसाब भी इस देश के राजनेताओं के पास संसद में रखने के लिए नहीं होता है। अंधश्रद्धा के बहुत सारे रूप आज सामने हैं। जाती तो बाबा आढाव नेहमी म्हणत आले,
जी जात नाही ती जात खरोखर. पण या जातीच्या आधारावरती आज कुठपर्यंत गेला आहे आपला देश, आपला महाराष्ट्र सुद्धा. आरक्षण बाबासाहब ने, संविधान सभे ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये भूमिका ली जो किसकी नहीं थी, जो राम मनोहर लोहिया जी की थी, जो जयप्रकाश जी की थी. संपूर्ण क्रांति में भी वंचितों को, शोषितों को नकारना नहीं है, उनके लिए विशेष कुछ आरक्षित करना है, नियोजित करना है, ये सभी ने मंजूर किया. ये महाश्वेता देवी का मेरे सामने ही है. सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो. लेकिन क्या ये भागीदारी सुनिश्चित हो रही है? अगर होती तो आरक्षण की जरूरत क्या पड़ती? पसमंदा मुसलमानों से लेकर ब्राह्मण और मराठाओं तक, एससी और एसटी, दलित और आदिवासियों को 10 साल तक देना था आरक्षण, जिसके बाद उसकी जरूरत नहीं रहेगी, ऐसी अपेक्षा थी संविधान निर्माताओं की. लेकिन आज तक जब यूनिवर्सल पॉलिसी समतावादी नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, संसाधनों का बंटवारा नहीं है, और कमाई तो लुटी कमाई, बड़ी महंगाई, ऐसे कहते हुए जो दिन में 1600 करोड़ तक कमाने वाले अब्जाधीश और 600 रुपये के लिए नहीं मिलते हैं तो पलायन करने वाले हमारे पहाड़ के, अपने दुलिया के, नंदुरबार के, मध्य प्रदेश के, हमारे बड़वानी धार जिले के आदिवासी, ये सब क्या भुगत रहे हैं? अंधश्रद्धा है अर्थव्यवस्था पर भी. बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अर्थव्यवस्था जो कोई विश्व गुरु अगर भारत में लाता है तो इसका सब लोग स्वागत करते हैं. जिनको कि डॉलर की इकोनॉमी ज़्यादा समझती है, अभी अमेरिका से हाथ कड़ी लगाकर वापस भेज दिए तो बात थोड़ी अलग होती है. लेकिन अन्यथा वहाँ जाने के लिए ही जो उत्सुक होते हैं अपने पढ़े लिखे युवा, इनकी भी क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है अर्थव्यवस्था पर? यह अर्थव्यवस्था सबका भला करेगी, सबका विकास करेगी, ये मानते हुए आज बेरोजगारी चोटी पर है. आज श्रमिकों के पक्ष के 29 कानून 44 में से जो आज़ादी आंदोलन के बाद कैसे आए, मैंने भी हमारे पिताजी को लड़ते लड़ते देखा, तुरुंग से, जेल से बाहर आते ही 16वें साल से. आज हमारी ट्रेड यूनियन की केसेस जब मैं चलाती हूँ तो औद्योगिक ट्रिब्यूनल में खड़े रहने के लिए भी जो कानून हाथ में लेते हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर विधि मंत्री थे तब का 1947 का कानून, आज उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं. ठेका मजदूरी पर कारखाने चलाना, जिसका ठेका मजदूर कानून में मंजूरी नहीं है, सीजनल वर्क के लिए ही ठेका मजदूर है, पर हमारे ठाणा महानगर पालिका, कल्याण महानगर पालिका, सब जगह सफाई कामगारों की यूनियन है. मेंटल हॉस्पिटल ठाणा में काम करने वाली हमारी महिलाओं की यूनियन है. न्यूनतम वेतन के लिए भी कानूनी मैदानी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और सब ठेका मजदूर इस ठेकेदार से उस ठेकेदार में भेजते जाते हुए अनिश्चितता, असुरक्षितता महसूस करते हैं. ये सब अर्थव्यवस्था पर अंधश्रद्धा रखकर, गैर बराबरी पर सवाल न करते हुए हमारे युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जैसे ने उस अंधश्रद्धा का भी निर्मूलन करना आज बेहद ज़रूरी बात है. इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे को मानते ही नहीं, पर ये पूंजी और बाजारवाद जो फैल गया है, जिससे समाजवाद, जिसमें समता और न्याय ही प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं, वही खत्म किया जाता है. ये संविधान को कुचलने की बात है. हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. प्रकृति धर्म जो बिरसा मुंडा ने लाया था, धरती आबा जिसको कहते हैं, आज हमारे आदिवासी बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर गांव-गांव में हमको उनकी प्रेरणा देनी पड़ती है कि बिरसा मुंडा अमर रहे, कहते हुए कि उन्होंने अंग्रेजों से कैसी ज़मीनें बचाई. आज कहाँ ज़मीन बचा पा रहे? पूना से 30 किलोमीटर दूर नया पेट एयरपोर्ट आ रहा है, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, पुरंदर.
6,000 हेक्टेयर ज़मीन ले रहे हैं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत, जिसमें 2013 में जो कानून लाने के लिए हमने जंग छेड़ा, वो भूमि अधिग्रहण का कानून भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आक्रमण होता है, भू अर्जन, भू संपादन नहीं, यह अतिक्रमण है। और वो रास्ते पे आते हैं तो लाठी चार्ज भुगत कर अस्पताल में ले जाना पड़ता है। साथियों, एक एक जगह पर हम देखते हैं, हमारी मुंबई में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है, एक एक बस्ती को कैसे उजाड़ा जाता है। दिन भर काम करके महिला आती है, उनके कागजात भी न देखते हुए, क्योंकि किसी बिल्डर के बड़ी प्रॉपर्टी तक जाने वाला रास्ता उनको सुंदर दिखना चाहिए। जैसे G20 के समय आजू बाजू के दिल्ली के झोपड़पट्टियों को ग्रीन नेट लगाकर ढाक दिया या तोड़ दिया। हमारा सम्मेलन हुआ उसके सामने, तो रोते रोते महिलाओं ने अपना मंतव्य व्यक्त किया। कैसी है अर्थव्यवस्था? आज राशन, पेंशन, भूख, इन सब मुद्दों पर हमारे वसाहतों के प्रतिनिधियों की हमारी बैठक हुई। हर जगह पे है आज भी भूखे। और कृषि व्यापार नीति फिर से वो 3 कानून ला रही है। अंधश्रद्धा होती है, नया कानून आता है तो भी उस पर कि भाई कानून ला रहे हैं, नया कानून है, कुछ नया मिलेगा। लेकिन ये कानून कैसे ला रहे हैं? कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है? कोरोना के पैंडेमिक काल में कैसे कानून बदले हैं? 20 घंटे में 20 कानून बदले हैं करीबन। ये प्रशांत भूषण जी के आंकड़े में बता रहे हैं। कैसा होता है 147 सांसद बाहर होते हुए 29 श्रम कानूनों को रद्द करने का निर्णय, जो आज तक अमल में नहीं आ रहा है। पर ये अंधश्रद्धा जो होती है कानूनों पर, कि कानून जो संविधान के मूल्यों की चौखट में बुनियादी अधिकारों के साथ साथ मार्गदर्शक सिद्धांत भी, स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो एवरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जिस संविधान में लिखा है उसके तहत भी बनना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? तो हम किस लोकतंत्र पर श्रद्धा रखें? लोकसभा में सवाल छुड़ाए जाते हैं, विधानसभा में कोई ठोस जवाब मिलते हैं? क्यों रास्ते पर आना पड़ता है लोगों को? क्यों आदिवासियों को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और उपवास करना पड़ता है? क्यों नर्मदा आंदोलन के अभी 40 साल पूरे हो रहे हैं? 50,000 परिवारों का हमने पुनर्वास लिया, 20,000 को जमीन के बदले जमीन ली। हमारा सियाराम पाड़वी जीवनशाला के पहले बैच का पहले नंबर का पहला विद्यार्थी आज मत्स्य व्यवसाय सोसाइटियों का संघ चलाता है, पुरस्कार प्राप्त है। पर ये सभी जल संपदा, प्रकृति, पहाड़, जंगल, नदी सब बचाने के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो पेशा कानूनी नहीं, पंचायती राज के तहत भी संविधान के आर्टिकल 243, 244 जो राजीव गांधी ने ये समझने के बाद लाए कि केवल टेक्नोलॉजिकल चेंज से परिवर्तन और विकास नहीं होता है, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं है, तो हम कानून पर अंधश्रद्धा रखकर नहीं चले। संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले क्या संविधान पर श्रद्धा रखते हैं? सांसदों ने अगर लाल रंग का संविधान, जो मेरे भी पास है, अगर उठाया तो तत्काल आप लाल रंगवादी है, आप कोई मार्क्सवादी है या माओवादी है, ये आरोप आते हैं। जय भीम का नारा भी नामंजूर किया जाता है। तो साथियों, आप देखते हैं कि आज लोकतंत्र की भी बदली हुई स्थिति पर हम अंधश्रद्धा के साथ कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश संविधान बचा हुआ है तो उस पर चल रहा है, ये मानकर नहीं चलेंगे। हमारे हर युवा, हर बुजुर्ग ने आज की बदली हुई परिस्थिति की ज्ञान देना, लेना और पोल खोल करना बेहद ज़रूरी है। संविधान कुचला जा रहा है, अभी तो बदला नहीं है, फिर भी ये हम नहीं नकार सकते हैं। और इसलिए हम लोग देखना चाहिए, जिस जादू टोना के हम भी बहुत खुश होते थे देखकर प्रयोग, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का पूरा ये किया। तब से कई बार हमारे कार्यक्रमों में कोई न कोई ने आकर
कैसी होती है वो जादूगिरी, ये स्पष्ट रूप से बताया तो हमारे लोग भी चकित हो गए। लेकिन आज भी ये जादू टोना क्या, कोई महाराज के चप्पल को छूना, उसको चाटना, उसका पानी अपने माथे पर लेना, इस प्रकार के जादू टोने भी हो रहे हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से खाप पंचायत के सामने दाभोलकर जी को लड़ना पड़ा था, और वो भी एक कारण था उनकी हत्या का, ये हमको लगता है। पर अभी एक खाप पंचायत के साथी हरियाणा के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन में शामिल हुए, उसे बुलाने लगे बार बार उनके इसमें। मैंने कहा खाप पंचायत, मैं तो जरा दूर ही रही। पर उन्होंने महिला दिवस मनाया। आप सोचिए, धीरे धीरे बदलाव आता है। जब संयुक्त किसान मोर्चा जैसे आंदोलन में भी महिला ट्रैक्टर सीखती है, चला कर आती है हरियाणा पंजाब से, 40,000 महिलाएं 8 मार्च को उपस्थित रहती। पर क्या हम लोग सही में लिंग भेद के विरोधी जो अंधश्रद्धा है उसको आज भी खत्म कर चुके हैं? हर गाड़ी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ते हुए भी हम देखते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, हम देखते हैं हर रोज की स्थिति। तो आज ये लिंग भेद की ही नहीं, उपभोग पर होने वाली अंधश्रद्धा, इसका भी निर्मूलन ज़रूरी है। मैं भी बहुत दुखी हूँ कि मैं अभी तक मणिपुर में पहुँची नहीं। सभी विद्यार्थी गांधी साहित्य सम्मेलन में, विचार सम्मेलन में पूना में मिलने आए, कहने आए कि आपको कभी आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर के भी पूरी हिंसक चित्रों के बारे में अंधश्रद्धा है कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच का विवाद है, ये 2 आदिवासी समाजों के बीच का विवाद है। नहीं, ये विवाद है कुकी आदिवासियों के जमीन के नीचे की खनिज संपदा पर, जिनके साथ MOUs हुए हैं 2017 में, लिथियम, क्रोमियम, हर प्रकार के महंगे खनिज के बारे में। उनको वो खनिज निकालने के लिए मैती को भी आदिवासी दर्जा देना पड़ा, ताकि वो खरीदेंगे आदिवासी की ज़मीन तो मिल जाएगा खनिज। साथियों, जो भी हो रहा है ये बुआबाजी और भीड़ ही नहीं, जिस प्रकार से हिंसा तक पहुँचे, ये बात बहुत ही हमको धक्कादायक लगती है। मध्य प्रदेश के 3 जगह पर मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की, तीनों जगह पर एक ही प्रकार की स्ट्रैटेजी, रणनीति दिखी हमको। अगर ये अंधश्रद्धा के तहत जिन आदिवासी लड़कों का उपयोग किया जाता है, रामनवमी की शांति से चलने वाली रघुवंशी समाज की यात्रा राम मंदिर पहुंचती है तो किसी पार्टी की यात्रा निकालती है, हरा झंडा उतारा जाता है, तो क्या होता है आपको वर्णन नहीं कर सकते। निष्पाप युवा 1.5 साल तक जेल में रखे जाते हैं, किसी भी हालत में उनको छुड़वाने तैयार नहीं होते हैं। हमने सभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स किए, पर कोई राजनेता उसको पोल खोल करके रखने के लिए तैयार नहीं। अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए इसकी भी पोल खोल करनी ज़रूरी है। आपकी टीम एक अगर पहुंच जाएगी जहां दंगा होगा वहां, तो सही में आप वो अंधश्रद्धा के जड़ों में जाकर आप उसकी पोल खोल कर सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स फिल्म 15 दिन दिखाकर फिर वो रामनवमी की यात्रा निकाली गई। तो ये अंधश्रद्धा कोई मन से नहीं उभरती है, ये कहीं ना कहीं ऊपर से ढाई जाती है। यही आज का नतीजा दिखता है। ऐसी स्थिति में हम क्या चाहते हैं? हम अगर चाहते हैं कि अंधश्रद्धा का निर्मूलन हो तो जाति भेद, धर्म भेद को नकारना ही नहीं, ख़त्म करना, और उसके लिए एक नई पीढ़ी का निर्माण करना, जिसमें महिला शक्ति का बहुत ही अहम योगदान होना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी का निर्माण सबसे ज़्यादा माताएं ही करती हैं। ये आज बेहद ज़रूरी बात है। और इसलिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये सब प्रकार की अंधश्रद्धा, लोकसभा, विधानसभा, सत्ता की राजनीति पर की भी अंधश्रद्धा मैं तो कहूँगी। हमारा तो नारा है लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। जब तक हम लोग ये सही जनतंत्र अस्तित्व में नहीं लाएंगे, एक बाजू अंधश्रद्धा को नकारते हुए विकल्प पर काम करना,
ये भी जरूरी है। हम एक प्रकार के विकास की अवधारणा नकारते हैं, तो किस प्रकार का विकास हम चाहते हैं, किस प्रकार की सादगी हम चाहते हैं, किस प्रकार का स्वावलंबन हम चाहते हैं, किस प्रकार के प्रकृति निर्भर समुदायों के अधिकार हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, श्रमिकों का सम्मान और स्थान हम क्यों चाहते हैं, ये सब हमारी पीढ़ी पीढ़ी को आगे निरंतर विकास, शाश्वत विकास के रूप में ले जाने के लिए प्रेरित करने वाली चीज़ हो सकती है। आज जब वो भुगतते हैं गर्मी, वो भुगतते हैं अकाली बारिश, फसल की बर्बादी और फसल का दाम तक मंडी में नहीं मिलना, हम सब लोग कृषि से लेकर हर गृह निर्माण तक हर क्षेत्र में विकल्प की बात कर सकते हैं, जैविकता बचाने की बात कर सकते हैं। अभी भी हमारी बैठक में मैं वही बात करके आया, जो पहाड़ से आ गए आदिवासी और पुनर्वसित हो गए शारदा तड़ोदा में, वो सब बीटी कॉटन लगाते हैं, वो सभी कैश क्रॉप्स केला और पपीता पर जाते हैं और पपीता 2.5 रुपये में बेचा जाता है, जबकि मुंबई में 40 से 60 से 80 रुपया तक किलो बेचा जाता है। ये क्या हो रहा है? ये गैर बराबरी पर आधारित पूरा समाज आज हर प्रकार से वोट बैंक और नोट बैंक पर ही लेता है, और जो भी उसके आधार पर इलेक्टोरल ही नहीं आर्थिक इकोनॉमिक बॉन्डेज कमाते हैं, उन्हीं को सब कुछ हासिल होता है, कर्ज माफ़ी से लेकर सब कुछ। पर हमारे गरीब, हमारे श्रमिक, 95% हमारे असंगठित नहीं, असुरक्षित जिनको कहना चाहिए वो श्रमिक क्या भुगतते हैं, ये आप सब सोचना ही अंधश्रद्धा निर्मूलन की तरफ हमको ले जाए। नहीं तो ये अस्मिता उकसाने वाले, अस्तित्व के जो सही मुद्दे हैं उसी को नज़रअंदाज करने के लिए ये अंधश्रद्धा का उपयोग कर रहे हैं, ये हम समझेंगे तो अपनी सेना तो निश्चित हर अस्तित्व के मुद्दे पर भिड़ेगी, ये हमारा विश्वास है। आपकी पत्रिका में इन सभी मुद्दों पर लेख आते होंगे, सभी मुद्दों पर लेखन होता होगा। नरेंद्र दाभोलकर जी भी साने गुरुजी से लेकर प्रेरणा लेकर आगे बढ़े थे। उनका परिवार भी मैं जानती हूँ, मुक्ता को क्या नाम उसका, भाई हमीद को, शैलाताई को, सभी को मैंने देखा। उन्होंने भी आज कार्यरत रहना चाहिए। आज सभी ने एकजुट होकर समन्वय के साथ साथ आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरी है, अन्यथा अलग अलग प्रकार से विभाजन अगर करते हैं तो हम कैसे बचाएंगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। आज विनायक सावड़े जी का ये किताब ये अभी प्रसिद्ध नहीं हुआ है, मैं आग्रह करती हूँ माधव बावगे जी और दंड जी शिंदे जी को, इसको जल्दी से जल्दी आप लाइए। बहुत ही सुंदर सादे शब्दों में कार्यकर्ताओं को क्या प्रणाली होनी चाहिए, कैसे आपस में समन्वय होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब लाने वाला ये सादा सा किताब है। मेरी प्रस्तावना तो मैंने कभी की भेजी है, पर पता नहीं आर्थिक तंचाई के कारण भी वो नहीं ला पाए होंगे। जरूरी है आपने ये पत्रिकाओं के साहित्य के द्वारा ये सब जो व्यवस्थित संगठनात्मक संरचना प्रक्रिया और उससे निर्माण का कार्य जारी रखा है, वो इसीलिए बहुत ही अहम है, मैं सलाम करती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि आज उसी पार्श्वभूमि पर जो आज से कम खतरनाक थी ऐसा अभी लगता है, लेकिन फिर भी नरेंद्र दाभोलकर जी ने विवेक वाहिनी खड़ी की और वो पार्श्वभूमि ही उनको मजबूर कर चुकी है शहादत के लिए। लेकिन आज उस शहादत से, सभी शहीदों से प्रेरणा लेकर हम लोग बस नफ़रत छोड़ने की बात करें। मोहब्बत की दुकान, ये युवा राजनेता कहता है, मैं ये नहीं मानती, दुकान नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, ऐलान होना चाहिए और फैलाव होना चाहिए। पर ये मोहब्बत लव जिहाद के रूप में कभी नकारी जाती है, तो हम तो इंसानियत को ही मानते हैं और इंसानियत को बचाते हैं। तो ये जो एक ऐलान है जात धर्म के पार, जो भेदभाव की अंधश्रद्धा है उसके निर्मूलन के ओर चलने की, इसके लिए हमको गली गली में पहुंचना चाहिए। जहाँ जहाँ ये अंधश्रद्धा का प्रतीक होता है हिंसा, उस हिंसा को हम पहलगाम के इसको भी युद्ध से क्या टकराएंगे,
क्या आतंकवाद खत्म होगा? नहीं, सामान्य जन भुगतते हैं सभी राष्ट्रों के। हम तो हिंसा का जवाब भी अहिंसा से देना चाहते हैं। हम सत्य और अहिंसा गांधी जी की मानते हैं। आज हमारा संविधान भी उसी के आधार पर रचा गया है। तो हम सब लोग ऐलान करते हैं, आपके जैसे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो देश विदेश के बड़े पैसे लेकर नहीं तो समाजवादी बनकर समाज के सहयोग से चलते हैं। जैसा हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन आज 40वें साल भी बचे हुए हज़ारों लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वही करना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी है सब जगह पहुंचना, ज़रूरी है कॉलेज और युवा साथियों तक पहुंचना। शिविरों की सिलसिला तो हमारा पहले राष्ट्र सेवा दल का, जिससे से मैं निकली हूँ, हर जगह हमने देखा है, जिसके बिना ये गीतों से नारों से गूंजने वाली आवाज़ भी उठाने की हिम्मत आज किसी कार्यकर्ता की नहीं होगी। वो जेल में पड़े रहेंगे, यही डरते हुए चुप बैठेंगे। हम चुप बैठने वाले तो नहीं हैं, पर हम ऐलान करने वाले हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन को लेकर। वही मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में नफ़रत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, कदम कदम पर सरहद है क्यों, सारी ज़मीं तो तेरी है, सूरज के फेरे करती है, फिर भी कितनी अंधेरी है, इस दुनिया के दामन पर इंसान के लहू का रंग है क्यों, ईश्वर अल्लाह। बस इस ऐलान के साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्य से ही हम इंसानियत बचाएंगे और भेदभाव मिटाएंगे और इस प्रकृति को और हमारी सही जीवन प्रणाली को अपना सकेंगे। यही अपेक्षा और विश्वास व्यक्त करके मुझे ये बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।